अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में जो है हम आपके सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। आपका क्या सिलेबस रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए और आपको कौन से 2 एग्ज़ाम्स देने फॉर बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एज वेल एज टेक्नोलॉजी कोर्स। ठीक है, फुल डिस्कस होगा। वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को टोटली स्किप ना कीजिए। एंड एट द एंड किसी को कोई भी डाउट रहता है, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड कमेंट्स में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन टिल एग्जाम ज्वाइनिंग, टिल कॉलेज ज्वाइनिंग, ठीक है, वहाँ तक आपको मिलती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो आपका बहुत पैरामेडिकल एज वेल एज टेक्नोलॉजी एंड बीएससी नर्सिंग के लिए रहेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ़िज़िक्स की बात करें। फ़िज़िक्स में जो है 11th का फ़िज़िक्स, 12th का फ़िज़िक्स जो आपका न्यू सिलेबस है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स डाउट में है, सर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे तो उनमें डिलीटेड पोर्शन में भी क्वेश्चन आए। देखिए अगर हम बात करें, अगर डिलीटेड पोर्शन में भी क्वेश्चंस आते हैं तो 5 मैक्सिमम, ठीक है, इतने तो आते नहीं है, 5 से 10 क्वेश्चंस भी अगर हम मान के चलें आपके डिलीटेड पोर्शन में से आते हैं, ठीक है, तब भी आपके पास 170 क्वेश्चंस बचते हैं। तो मेरा मतलब यही है कि आप डिलीटेड पोर्शन से कुछ भी ना पढ़िए। अगर वो 10 क्वेश्चंस आते भी हैं आपके पेपर में, आप टोटल स्किप कीजिए, बाकी फिर आपके 170 क्वेश्चंस बचते हैं। अगर आप फुली प्रिपरेशन करेंगे 170 में से ही आप अटेम्प्ट करेंगे जितने क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है, तो डिलीटेड क्वेश्चंस पे ना जाइए, डिलीटेड पोर्शन पे ना जाइए। वो पूछा गया है, मे बी 2026 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटली एक क्वेश्चन भी ना पूछा जाए तो उसके पूछने या ना पूछने से, ठीक है, डिलीटेड पोर्शन के पूछने या ना पूछने से आपके क्वेश्चन पेपर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप स्किप कर सकते हैं, आप टोटली स्किप कीजिए। आप फोकस करिए जो भी रिवाइज्ड सिलेबस है आपका 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो फुली प्रिपेयर्ड करें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट ये आपको पढ़ना है। काइनेमेटिक्स ये आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स देखिए डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, तो इससे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। काइनेमेटिक्स में 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास, जिन्हें लग रहा है अभी टाइम बहुत कम है, लाइक आपके पास अभी फेब है, आपके पास मार्च है एंड आपके पास अप्रैल है, 3 मंथ्स आपका है। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल आपका एग्जामिनेशन होता है। डैट मीन्स आपके पास पूरे 3 महीने हैं। तो जिन्हें लग रहा है कि हमें जो है सारा सिलेबस कवर नहीं होगा, वो क्या करेंगे, जिन जिन यहाँ पे चैप्टर्स के, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो है, जिन जिन चैप्टर्स के मार्क्स अच्छे खासे आपको लग रहे होंगे वो चैप्टर्स आप कवर कीजिए। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनके पास यहाँ पे कैटेगरी है या जिनको लग रहा है कि हमें इतने पॉइंट्स लाने चाहिए, हमें जो है हमारा ड्रीम कॉलेज मिलेगा। लाइक कोई स्टूडेंट बिलोंग करता है बारामूला से, तो उसको जीएमसी बारामूला ही चाहिए होगा। सिक्किम्स या जीएमसी श्रीनगर इन केस उनको मिल रहा होगा, वो टोटली स्किप करेंगे एंड उनको बारामूला चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू बारामूला, तो उसके हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो 120 इज़ एनफ। ठीक है, अब जिनको सिक्किम्स चाहिए उनको टॉपर्स में आना है, उनको 130 140 स्कोर करना है। ठीक, तो जिस हिसाब से आपको जो कॉलेज चाहिए उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को लेते चाहिए। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से 2 क्वेश्चंस, काइनेमेटिक्स से 3, लॉज ऑफ मोशन से 2, वर्क एनर्जी एंड पावर से 2, इमोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी 2, ग्रेविटेशन से 2, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर 2, थर्मोडायनामिक्स से 3, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी 2, ऑसोलेशंस एंड वेव्स 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 4, ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ एंड अल्टरनेटिंग करंट से 4, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 3, ऑप्टिक्स से 7, डिवल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन 2, एटम्स एंड न्यूक्लियर 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस 4। ये आपका बोथ 11th एंड 12th आपका रहेगा। तो जिन चैप्टर्स में आप देख रहे हैं कि 3 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं, तो ये आप पहले कवर करें। आफ्टर डैट अगर आपके पास टाइम बचता है फिर आप चाहिए। ठीक, लाइक एसटी या एससी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, या ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स है, ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन कट कर दी गई, स्टिल उसमें लो कट ऑफ ही जाएगा एससी एसटी के बराबर। तो एसटी एससी की अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पर मिनिमम स्कोर जो है 60 करते हैं तो आप सेफ़ होते हैं जीएमसीज़ के लिए, बोथ फॉर जम्मू एंड कश्मीर। इन केस आपको टॉप पर जीएमसीज़ में एडमिशन चाहिए, दैन यू हैव टू स्कोर
70-80 प्लस, ठीक। तो 70-80 प्लस अगर हम बात करें, अगर आप 2 बुक्स अच्छे से प्रिपेयर करते हैं लाइक केमिस्ट्री या बायो या फिजिक्स, तो 120 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। 120 में से फिर आप एट द डे ऑफ एग्जामिनेशन 80 ही अटैम्प्ट करते हैं, करेक्ट 80, तो आपको अच्छे खासे जीएमसी में सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। एंड इट्स डिपेंडिंग अपॉन कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा है, आपकी पेपर की लेवल कैसी है, तो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि आपका कट ऑफ क्या बनेगा, ठीक। तो केमिस्ट्री में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर 4 क्वेश्चंस, केमिकल इक्विलिब्रियम 4, केमिकल काइनेटिक्स से 2, सॉल्यूशन से 2, केमिकल थर्मोडायनामिक्स से 4, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3, प्रॉपर्टी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से 2, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से 4, ठीक। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 4, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स से 4, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से 4, हाइड्रोकार्बन से 4, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन से 4, अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर से 4, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 4, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन से 3, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ से 4, ठीक। इसके बाद बायो पे आता है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ से 4, किंगडम प्लांटी से 3, किंगडम एनाटमी से 3, प्लांट फिजियोलॉजी से 4, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से 3, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल बायोमॉलिक्यूल्स 3, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से 4, ह्यूमन फिजियोलॉजी से 4, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से 4, जेनेटिक्स से 4, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 4, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से 3, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स से 4, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से 5, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 4 एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से 4। तो ये था आपका सिलेबस, ठीक। अब हम थोड़ी सी सीट्स पे आते हैं। देखिए, सीट्स को डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपको बोल दूं, आपका जो बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर डेफिनेटली अप्रैल के मंथ में कंडक्ट होगा एंड वो आपका जेकेबोपी कराएगी। एंड वन मोर थिंग इज़ कि जेकेबोपी ने एक नोटिफिकेशन को इशू किया था कि नीट इज़ मैंडेटरी फॉर बीएससी पैरामेडिकल, सम पैरामेडिकल कोर्स लाइक जिसको आप पैरामेडिकल में भी जाना होगा, तो वो नीट का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें। नीट में भी आपका सेम सिलेबस ही रहता है लाइक जो आपका 11th में है, डिलीट पोर्शन से आपको क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो उसमें आपको ये डर नहीं रहना चाहिए कि सर हमारा नीट का पेपर टफ आता है। तो नीट का पेपर अगर टफ भी आता है, पैरामेडिकल का कट ऑफ जो है बहुत कम हो जाएगा। एंड इसी साल से ये रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इस हिसाब से आपका कट ऑफ जो है लो ही चला जाएगा, ठीक। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट जो है नर्सिंग का यहाँ पे फॉर्म भरेगा वो नीट का फॉर्म भी भरेगा। नीट का फॉर्म इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि आपको अगर पैरामेडिकल में जाना है, इन केस आप पैरामेडिकल में नहीं भी इंटरेस्टेड है, स्टिल अल्लाह बचाए फिर आपको नर्सिंग में कम पॉइंट्स आते हैं, तो आपके पास एक और ऑप्शन बचेगा, ठीक है। तो बेटर इसके आप नर्सिंग के साथ साथ पैरामेडिकल का भी दें। इन केस आप जो स्टूडेंट्स ओनली पैरामेडिकल कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, ज़्यादातर बॉयज़ इसमें जो है पैरामेडिकल में इंटरेस्टेड होते हैं, तो जिन भी एस्पिरेंट्स को लगता है हमें पैरामेडिकल में जाना है, वो स्टिल भी बोपी का नर्सिंग का भी एग्जामिनेशन दे। इन केस अल्लाह बचाए नीट का पेपर टफ आता है, आपकी सिलेक्शन पैरामेडिकल में नहीं हो पाती है, आपके पास ऑप्शन एक और रहेगा। तो आई थिंक बीएससी पैरामेडिकल के लिए आपका नीट एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपका नीट ही रहेगा, बाकी बीएससी नर्सिंग के लिए आपका जेकेबोपी का एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। तो सिलेबस सेम है दोनों के लिए, तो आप अच्छे से ये एग्जामिनेशन दे दें, ठीक है। बाकी जो 12th के एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें लिए यहाँ पर 12th किया, उनके लिए मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, या जो भी ड्रॉपर्स एस्पिरेंट्स हैं उनको कौन कौन से एग्जामिनेशन नीट के हवाले से देने चाहिए एंड कौन कौन सी जॉब्स आफ्टर दैट आप जो है इन एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के बाद कर सकते हैं। लाइक बीएससी नर्सिंग के बाद आप 4 ईयर के बाद कौन कौन से जॉब या फर्दर स्टडीज़ के लिए कौन क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम फुल डिस्कस करेंगे अनदर वीडियो में। फ़िलहाल जो है हम आपको पहले बोल दें कि कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज जो है वो यहाँ पर बेस्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, आई थिंक बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एंड बीएससी ऑपरेशन थिएटर, आई थिंक ये जो है या आपके टॉप मोस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज जो है उनमें आते हैं, ठीक है। बीएससी मेडिकल लैब या बीएससी ऑपरेशन थिएटर, इनको मैं नंबर 1 पे दोनों को रहूँगा। जिनका इंटरेस्ट पैरामेडिकल में है उनको जो है आप ऑपरेशन थिएटर में जाना हो, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, दोनों में से जिनमें भी आप जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आफ्टर नंबर 2 तो एनेस्थीसिया आप रखेंगे, ठीक है। एनेस्थीसिया भी एक अच्छा कोर्स है। एंड वन मोर थिंग इसकी बीएससी रेडियोग्राफी या रेडियोलॉजी भी हम इसे बोल सकते हैं, ये भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये टॉप मोस्ट कोर्सेज हैं। एंड फॉर गर्ल्स ये 3 एंड बीएससी फिजियोथेरेपी, बीएससी फिजियोथेरेपी गर्ल्स के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बेस्ट जिसे हम बोले रहता है, ठीक है। बीएससी टेक्नोलॉजी में ये सारे कोर्सेज ही अच्छे हैं। इनमें से सबसे बेस्ट 2 कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बीएससी एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर एंड ऑपरेशन थिएटर। ये खाली टेक्नोलॉजी कोर्स जो है सिक्किम्स में होते हैं, जिनकी यहाँ पर इनटेक कैपेसिटी 78 है, ठीक है। 78 सीट्स आपकी यहाँ पर बीएससी पैरामेडिकल में है। बाकी अगर हम बात करें
बीएससी पैरामेडिकल में 1920 सीट्स हैं, बीएससी टेक्नोलॉजी में 78 सीट्स हैं। हाँ ठीक। तो गवर्नमेंट में अगर हम बात करें बीएससी पैरामेडिकल की 668 सीट्स हैं। अब हम डायरेक्ट आते हैं बीएससी नर्सिंग पे। तो बीएससी नर्सिंग में टोटल आपकी जो सीट्स है 3040 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप मान के चल सकते हैं 5100 आपकी, बोथ इन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इन बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एज वेल एज टेक्नोलॉजी कोर्स में आपकी 5100 सीट्स यहाँ पर रहेंगी। टोटल गवर्नमेंट इन बीएससी नर्सिंग 924 आपकी सीट्स हैं। इनमें हमारे पास 6 सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। आउट 19 में से जो है आपकी 6 सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, 6 आपके सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। बाकी जो है आपके 13 कॉलेजेस यहाँ पर गवर्नमेंट हैं। ठीक, तो BGSBU की 3 कॉलेजेस हैं सेमी गवर्नमेंट, इनमें खाली वुमेन्स एलिजिबल है, जिनमें यहाँ पर टोटल इनटेक कैपेसिटी आप मान के चल सकते हैं 90 के अराउंड तीनों कॉलेजेस में होगी। ठीक, बाकी फिर हमारा जो है सईद मुंतकी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा पुलवामा, इसमें हमारे पास 45 सीट्स है, सेमी गवर्नमेंट है। अलमदार कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी सारी शरीफ, इसमें 30 इनटेक कैपेसिटी है एंड 10 जो है सेल्फ फाइनेंस की इसमें सीट्स हैं। ठीक है, ये भी हमारा सेमी गवर्नमेंट है। एंड साउथ कैंपस अनंतनाग, इसमें 80 इनटेक कैपेसिटी, ये भी आपका सेमी गवर्नमेंट है। फिर आता है जम्मू के कॉलेजेस, जिनमें हमारे पास नर्सिंग कॉलेज अखनूर, इसमें 40 इनटेक कैपेसिटी है। डोडा में 50, जम्मू में 80, कठुआ में 60, किश्तवाड़ में 30, राजौरी में 60, रियासी में 40, उधमपुर में 70। फिर हमारे आते हैं टॉप मोस्ट कॉलेजेस जो हमारे कश्मीर के हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज दीवान बाग श्रीनगर, इसमें हमारे पास इनटेक कैपेसिटी जो है वो 90 है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अनंतनाग, इसमें 40 है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पुलवामा, इसमें 40 है। मदर मेहरबान सिक्किम सोरा, इसमें 50 है। नर्सिंग कॉलेज बारामूला 30। ठीक, ये है आपका सीट मैट्रिक्स किसके लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है, ताकि अप्रैल में जब आपका एग्ज़ाम हो आपका पेपर बहुत ही अच्छा यहाँ पर हो जाए। ठीक है, अब जो है डे बाय डे आपका कंपटीशन भी हाई होता जा रहा है। लाइक अगर हम बात करें, पहले जो है 15,000 जो है फॉर्म्स लगते थे। ठीक है, उससे पहले तो 5 से 6,000 ही फॉर्म्स लगते थे नर्सिंग के लिए। फिर आफ्टर दैट 15,000, आफ्टर दैट 20 से 25, एंड इस साल की बात करें 2025 लास्ट ईयर की, तो उसमें 30,000 तक चले गए थे। ठीक, दैट मीन्स जितने हमारे नीट एस्पिरेंट अब यहाँ पर फॉर्म लगा रहे हैं फॉर नीट, ठीक, तो उसके सेम ही जो है फॉर्म्स यहाँ पर जा रहे हैं बोपी के लिए फॉर बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। जैसे हम नीट में देखते हैं कंपटीशन, वैसे ही यहाँ पर बोपी में जो है कंपटीशन हो रहा है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंगली, जिस हिसाब से आप कैटेगरी होगी उस हिसाब से, ताकि आपको अच्छे GMCs में यहाँ पर एडमिशन मिल पाए। बाकी आपके प्राइवेट में ईजिली आपको सीट अलॉट हो जाती है, बट द थिंग इज़ कि आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। नो डाउट आपके पास जो है आप बहुत रिच फैमिली से होंगे, ठीक है, बट स्टिल आप यहाँ पर एफर्ट कर पाएंगे प्राइवेट कॉलेजेस, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है एक प्राइवेट कॉलेजेस में। एंड जो बच्चे यहाँ पर GMCs में होते हैं उनको काफ़ी जो है हद तक सेटिस्फेक्शन भी महसूस होती है। ठीक है, बाकी आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, हम आपके साथ हैं टिल कॉलेज ज्वाइनिंग। आपको कहीं पे भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो हम आपको ईज़िली प्रोवाइड कर देंगे। बस आप टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करिए। बाकी मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।